एक और जहां हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इंडियन इकोनॉमी की वीकनेस पे रोशनी डाली है, वहीं दूसरी ओर आईएमएफ ने इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइटेस्ट स्पॉट बताया है। इनफैक्ट आईएमएफ के हिसाब से इंडिया एंड चाइना अलोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023। और ये सारी बातें आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में पब्लिश करी थी, जो कि 30 जनवरी को आई थी। एंड इस रिपोर्ट में बहुत सारी शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड अपडेट्स थे। अभी से कुछ हफ्ते पहले ही हम लोग रिसेशन की और एक बैड इकोनॉमी की बात कर रहे थे, लेकिन इस साल की आईएमएफ रिपोर्ट एक रिलीफ है हम सबके लिए। और आप में से जिन लोगों को नहीं पता, IMF stands for International Monetary Fund, and this is an international organization which was brought into operation to boost the global economic growth and financial stability, international trade, and to decrease poverty throughout the world. और IMF का नाम आपने recently न्यूज में भी बहुत सुना होगा, क्योंकि IMF वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को लोन दिए हैं ड्यूरिंग देयर बैड इकोनॉमिक टाइम्स। और एक और जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्रीज ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के एक डार्क स्पॉट बने हुए हैं, आईएमएफ से पैसा मांग रहे हैं अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, वहीं दूसरी ओर आईएमएफ ने इंडिया को वर्ल्ड का ब्राइटेस्ट स्पॉट बताया है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी इन 2023। तो चलिए सबसे पहले इंडिया की ही बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया एंड चाइना अलोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023, whereas on the other side सरप्राइजिंगली यूएसए और यूरोपियन कंट्री सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इन 2023। और इस साल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.8% प्रिडिक्ट की जा रही है, जबकि अगले साल यानी कि 2023 की ग्रोथ 6.1% प्रिडिक्ट की जा रही है। लेकिन 2024 में वापस से हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2024 में 6.8% होगी फिर से। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर अस इंडियंस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और आईएमएफ ने यह भी कमेंट किया कि इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और रेजिलिएंट है इस वक्त, लेकिन ये जो हम स्लाइड डिक्लाइन देखेंगे जीडीपी ग्रोथ में फ्रॉम 6.8 टू 6.1%, ये मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होगा, इंडियन डोमेस्टिक डिमांड के कारण नहीं होगा। अगर हम बाकी एशियन कंट्रीज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, द ग्रोथ इन emerging and developing Asian countries is expected to rise in 2023 and 2024 to 5.3% and 5.2% respectively. And this is actually a good number as compared to 4.3% in 2022, and ये भी मोस्टली चाइना की बैड इकोनॉमी के कारण हुआ था। जबकि अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल फ्रॉम 3.4% in 2022 to 2.9% in 2023 and then rise back to 3.1% in 2024। इसका मतलब एक और जहां वर्ल्ड इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली 3% से ग्रो करेगी, दूसरी ओर इंडिया की इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली 6% से ग्रो करेगी। ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ रेट है इंडिया की। बट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी बात यह है कि अक्टूबर में जो आईएमएफ की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 2023 की ग्रोथ 2.7% होनी थी, लेकिन अब जो अपडेटेड रिपोर्ट आई है जनवरी में, उसके हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 में 2.9% होगी। सो 20 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करी है आईएमएफ ने। और इस इंप्रूव्ड और पॉजिटिव आउटलुक के मेनली 3 रीजंस है। पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट्स इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, दूसरा रीजन है रोबस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एंड तीसरा रीजन है बेटर देन एक्सपेक्टेड एडेप्टेशन टू द एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो थर्ड क्वार्टर था लास्ट ईयर का, उसमें हम सब ने मच बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया था, और इसीलिए आईएमएफ ने अपनी आउटलुक भी इंप्रूव करी है और उनके हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी 2.7 की जगह 2.9% से ग्रो करेगी अगले साल। और एक सिमिलर ट्रेंड हमने यूएसए की ग्रोथ फोरकास्ट में भी देखा है। अक्टूबर में आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया था कि यूएसए 1% से ग्रो करेगा 2023 में, जबकि अब ये अपडेट करके 1.4% कर दिया गया है। बट दिस इज स्टिल लोअर देन अ 2% जीडीपी ग्रोथ इन 2022। तो इंडिया और वर्ल्ड की तरह यूएसए की भी जीडीपी ग्रोथ 2023 में कम हो जाएगी। और इनके अलावा भी बहुत सारे ग्लोबल एंड जियोपॉलिटिक फैक्टर्स है जिन्होंने हमें एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है आने वाले सालों के लिए। और आई थिंक इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चाइनाज यू टर्न ऑन दी जीरो कोविड टॉलरेंस पॉलिसी। चाइना ने अब अपने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को ओपन करना शुरू कर दिया है, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू कर दिया है, और एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी अब धीरे धीरे कम होने लग रहा है। सेंट्रल बैंक्स ने एक अच्छा काम किया है हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इसने भी हमें एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। और फाइनली यूएस डॉलर नवंबर से थोड़ा वीक हुआ है, उसकी वैल्यू थोड़ी
सी कमजोर हुई है और ये एक अच्छी न्यूज है फॉर डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्रीज सच एज इंडिया। बट एट द सेम टाइम अभी भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे थ्रेट्स है जो कि इंडियन इकोनॉमी को और ग्लोबल इकोनॉमी को डैमेज कर सकते हैं इन द कमिंग ईयर्स। इनमें से सबसे बड़ा थ्रेट है रशिया यूक्रेन वॉर का एस्केलेट होना। रशिया यूक्रेन वॉर ने हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया था, जिसका असर हम अभी तक देख रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये वॉर अगर और भी ज्यादा एस्केलेट होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी पे इस पे बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा थ्रेट है चाइना's कोविड-19 सिचुएशन। हमने अभी देखा दिसंबर में चाइना में कोविड-19 सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी एंड इवन दो रिसेंटली हमने थोड़ा रिलीफ देखा है, केसेस पे एक स्टीप डिक्लाइन हमने देखा है, बट कोविड-19 एज वी ऑल नो इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो कभी भी कोविड-19 का एक नया आउटब्रेक आ सकता है चाइना में या किसी भी कंट्री में, और अगर ऐसा होता है तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी पे वंस अगेन बहुत बुरा असर पड़ेगा। और फाइनली इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स। इन्फ्लेशन पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, बट इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कुछ भी सेंट्रल बैंक्स ने गलत मूव लिए तो इन्फ्लेशन वंस अगेन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इवन दो ग्लोबल इकोनॉमी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है, बट थिंग्स लुक गुड फॉर इंडिया इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। और जैसा कि IMF रिपोर्ट ने भी कहा था, वी कैन एक्सपेक्ट अ कंसिस्टेंट 6% GDP ग्रोथ इन द कमिंग फ्यू ईयर्स एज कंपेयर टू अ वर्ल्ड GDP ग्रोथ रेट ऑफ 3% ओनली। तो डबल ग्रोथ रेट होगा इंडिया का। और गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिस्डम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।